अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जिसमें मैं स्वतंत्र नहीं हूँ वो मैं नहीं कर सकता। मैं वही कर सकता हूँ जिसकी करने की मुझे स्वतंत्रता है। जो तुम्हें अधिकार प्राप्त हो गया है वो आप कर सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं उसको किसी और पर छोड़ना बहुत बड़ा धोखा है। और जो तुम नहीं कर सकते हो उसको अपने ऊपर लेना भी मूर्खता है। जो तुम जानते हो वही तुम्हें आगे जानने में सहयोगी होगा। जैसे रात को हम टार्च लेके चलते हैं तो उससे मुझे कुछ दूर तक दिखाई देता है, चूँकि उसमें कुछ दूर प्रकाश करने की क्षमता है, इसलिए मैं उसको लेकर और आगे बढ़ता जाऊंगा और वो प्रकाश आगे जाता जाएगा। ये अवैज्ञानिक बात नहीं है। ये भी ठीक है कि ये रोशनी अभी जहाँ तक जाना है वहाँ तक नहीं जा रही है। कभी टार्च लेकर चले होगे, ये भी तुम्हारा ही अनुभव है कि ये रोशनी वहाँ तक नहीं जा रही है जहाँ मुझे जाना है, पर कुछ दूर तक जा रही है। जहाँ तक जा रही है यदि वहाँ तक मैं जाऊँगा तो रोशनी और आगे चली जाएगी। तुम यहाँ खड़े रहकर यदि रोशनी को वहाँ तक पहुँचाना चाहो जहाँ तक तुम्हें जाना है, तो तुम्हारी टार्च में ये सामर्थ्य नहीं है। तो टार्च की सामर्थ्य के अनुसार जितना उससे मुझे सहयोग मिलता है मैं उसका सहारा लूँ, और संभावना है कि जितना तुम चलते जाओ उतना रोशनी और आगे होती जाए। वही नहीं, ये आँखें भी मेरी जहाँ तक जाना है वहाँ तक नहीं देखती, आपकी तो देखती हैं। आपको ये पंडाल वहाँ से दिख रहा था, हमें तो अखंड परम धाम से नहीं दिख रहा था, फिर भी हम यहाँ आ गए हैं। क्योंकि जितना हम चलते गए उतना हमें आगे दिखता गया, जितना हमें दिखता गया उतना आगे हम चलते गए। यही साधना के लिए है। तुम सब कुछ आज देखना चाहो नहीं दिखेगा। जितना तुम्हें दिखता है, जितना ईमानदारी से तुम्हें सत्य लगता है उतना स्वीकारते जाओ, जो असत्य लगता है उसे इनकार करते जाओ। जितनी समझ है उस समझ के अनुसार ईमानदारी से मानो। शरीर आपका सदा रहेगा, बोलो। ये आपको मालूम है कि मुझे? आपको तो नहीं मालूम, गुरु जी को मालूम है। यदि ये तुम्हें नहीं मालूम है कि शरीर सदा नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहने वाला है, तुम्हें मालूम है, इतना तुम जानते हो, तो इतना फिर हम कहेंगे कि भाई रहने वाले को ढूंढो। यदि न रहने वाले को
तुम न जानते होते तो रहने वाले का पता हम नहीं दे सकते थे। यदि जाने वाले को तुम देख पाओगे और किसी आने वाले को देख पाओगे तो हम ये दिखा सकते हैं कि भाई जाते समय उसके तुम मौजूद थे और उसके आते समय तुम मौजूद थे, उसके चले जाने को भी तुमने देखा। इसका मतलब वो चला गया, तुम नहीं गए। मूल रूप में तुम्हारे पास वह सब कुछ है। यदि वो तुम्हारे अंदर जानने की क्षमता न होती तो 100 गुरु तुमको नहीं जना सकते, एक नहीं 100। वैसे हमारे गुरुओं ने दूसरे ढंग से एक बात कही है, जो 100 चंदा उगल सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियाँ गुरु बिन घोर अंधार। पर यहाँ मैंने थोड़ा बदल के बोला है कि यदि तुम में जानने की क्षमता ही ना हो, तुम्हारे आँखें ही ना हो, तो हम कितनी रोशनी से तुम्हें दिखा सकते हैं। कौन सी रोशनी लाएं कि अंधे को दिख जाए। यदि तुम में अपने होने का ही एहसास नहीं है, तुम हो इस समय कि नहीं, बोलो हो ना। अब तुम हो तो और बताएंगे तुम क्या हो। यदि तुम हो यही तुम्हें पता ना होता तो कौन गुरु तुमको बताता कि तुम ब्रह्म हो? कौन गुरु बताता कि हम तुम्हें बताएं तुम जानो? हमने पेड़ को जनाना नहीं शुरू किया, हमने तखत को ज्ञान नहीं दिया। क्यों? तखत को जानने की क्षमता तखत के पास है ही नहीं। तो जब उसमें क्षमता ही नहीं है तो और कौन जनाएगा? नेत्राभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यदि तुम्हारे नेत्र न हो तो तुम्हें अपना मुख देखने के लिए हम शीशा दे दें, फिर तो दिख जाएगा। चलो मान लेते हैं कुछ बच्चे अंधे भी पढ़ते हैं, जानते होगे, पढ़ते हैं, उस ब्रेन लिपि में पढ़ते हैं, वो टटोल के पढ़ते हैं। मान लो टटोलने की सामर्थ्य न होती तो क्या कर लेते? माने कोई तुमको मदद तभी करता है जब मदद लेने की सामर्थ्य तुम में है। कुछ न कुछ तुम्हारे पास है जिसके कारण गुरु का भी सहयोग आपको मिल सकता है। हमने लेक्चर जानवरों का सम्मेलन करके नहीं शुरू किया। क्यों? क्योंकि गुरु को भी इतना पता है कि जानवर नहीं समझेगा। बात समझ में? हमें पता है कि तुम जान सकते हो, न समझना चाहो तो बात दूसरी। इसीलिए सोए हुए को लोग जगा सकते हैं, पर जागा हुआ मटर गश्ती करता हो तो कौन जगाएगा? तुम जान सकते हो। यदि तुम जान नहीं सकते ना और हम जनाने आते तो तुम बेवकूफ़ हो कि हम? ईमानदारी से बोलना, गुरु जी का लिहाज मत करना। यदि तुम जान नहीं सकते और मैं जनाने आया हूँ तो तुमसे ज़्यादा ना समझ नहीं समझे। भगवान कृष्ण अर्जुन को मुक्त होने का संदेश देते हैं, अपना उदाहरण देते हैं कि देख मुझे कर्म नहीं बांधते। यदि मुझे कर्म नहीं बांधते और ये बात अर्जुन को लाभदायी नहीं होती तो अपना उदाहरण देकर अर्जुन को क्यों कहते कि तू ज्ञान प्राप्त कर, तुझे भी कर्म नहीं बांधेंगे। माने भगवान अपने आप अर्जुन के साथ तुलना कर रहे हैं और तुलना करने का उत्साह दे रहे हैं कि मुझे नहीं बांधते अर्जुन। नहीं, साफ बात हो जाती कि तुम तो भगवान हो,
तुम्हें नहीं बांधते, मुझे तो बांधेंगे। यदि भगवान अवतारों को ही कर्म नहीं बांधते और जीवों को बांधते हैं तो कृष्ण से ज़्यादा गलत आदमी कोई नहीं है कि अर्जुन को समझा रहा है। चिड़ियाँ उड़ती हैं, चिड़ियाँ उपदेश करें भैंसों को कि तुम भी उड़ो, मैं देखो उड़ती हूँ, तो भैंस कहेगी तुम चिड़िया हो, मैं भैंस हूँ, कैसे उड़ सकती हूँ। चलो चिड़िया नहीं बोली, मैंने भैंस अपनी घरवाली भैंस को बताया कि देख ये चिड़ियाँ उड़ती हैं, तू क्यों नहीं उड़ती। तो भैंस कह सकती थी गुरुजी आपको ये पता नहीं वो चिड़िया है, मैं भैंस हूँ, उसकी जाति अलग है, मैं एक जाति। हाँ चिड़िया उड़ती है तो दूसरी चिड़िया को तो कह सकते हो कि तुम भी उड़ सकती हो। चिड़िया का बच्चा चिड़िया को उड़ते देखकर उसके अंदर उड़ने का ख्याल आता है और उड़ने लगती। हमने इतने दिन चिड़ियाँ देखी, अपने अंदर उड़ने का तो ख्याल भी नहीं बन पाया कि उड़ पाएंगे। अपन तो पहले ही मान के बैठ गए, पर यदि मन में आ भी जाता तो जहाज तो बना सकते थे। चिड़ियों की तरह उड़ने के लिए अपन जहाज बना सकते हैं, पर चिड़ियों की तरह पंख लगा के उड़ नहीं पाते। आप तो उड़ सकते हो। इसलिए मैंने मूल बात कही कि जो भगवान ने तुमको योग्यता ही नहीं दी उसको कौन दे सकता है। इसलिए मूल रूप में परमात्मा ने तुम्हें मुक्त होने के अनुभव के लिए मनुष्य देह दिया है, इसलिए तुम मुक्त हो सकते हो। सद्गुरुदेव भगवान की। परमात्मा ने अपने हुक्म से, हुक्म ही अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई। तुम भी परमात्मा के हुक्म से जानने के योग्य बने हो, योग्य बना के भेजा है। परमात्मा का हुक्म है, मेरा नहीं। मैं भी भगवान के हुक्म को समझ गया, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। हम जानते हैं कि गधों को परमात्मा ने बोझा ढोने के लिए, चरने के लिए, मौज से जीने के लिए भेजा है। वो कोई भागवत की कथा सुनने, उपनिषद का प्रवचन सुनने नहीं भेजा। कान सुनने के लिए बनाए हैं, कान से हम देख नहीं पाए। आंखें देखने के लिए बनाई, इनसे अपन सुन नहीं पाए। ये रसना स्वाद के लिए बनाई है, इसलिए यहीं लगता है। इस जबान के नीचे पेट में जाकर भी गुलाब जामुन मीठा मीठा लगता है ना। आपको तो लगता है, नहीं लगता? लगा लो ना, क्यों नहीं लगा लेते? इतनी ही देर मज़ा आता है, फिर दोबारा डालो, फिर मज़ा, फिर दोबारा डालो, फिर मज़ा। यदि मज़ा आता तो पेट में ध्यान लगाते और मिठास लेते रहते, क्योंकि पेट में जाके मीठा मीठा नहीं रहा क्या? पेट में जाके चीनी और कुछ हो गई, फिर मीठा क्यों नहीं लगता? जब जाके डायबिटीज वालों को आफत करे है तो जबान भर में क्या है? वहाँ भी जबान होती, पर वहाँ जबान, पेट के पास जबान, रसना पेट में नहीं है। पेट में रसना होती ना तो वहीं धरे रहते गुलाब जामुन, आनंद से चाटते रहते, स्वाद लेते रहते। बल्कि इस जबान से जरा सा इधर आते ही बस इतने के लिए मरे जा रहे, इतने के लिए सब भूल जाते हैं। तुम्हारे हाथ में है क्या? जो तुम्हें भगवान ने हुक्म दे दिया उतना ही कर सकते हो, उतना ही सुन सकते हो, उतना ही जी सकते हो। परमात्मा ने पशुओं की उम्र 20 वर्ष, सबकी नहीं, कुछ की तो एक दिन की जिंदगी होती है, कई जीव ऐसे हैं। तुम्हारी लगभग 70, 80, 100 वर्ष
जीने की सामर्थ्य देकर ये परमात्मा ने भेजा है, या तुमने यहाँ आकर अकल भिड़ा के 100 वर्ष जीने लगे हो? 100 वर्ष जीने की, अच्छा तुम्हारे बच्चे 18-20 में जवान होते हैं, कुत्ते का 1 साल में जवान हो जाता है। कुत्ते की विशेष प्रैक्टिस है कोई? तुमने लापरवाही की है जो 18 वर्ष लग गए जवान होने में। कैसे समझाएं कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, बल्कि कई विशेषताएं जानवर को भगवान ने दे के भेजा है। मादा जब प्रजनन के लायक होती है तो नर आकर्षित होता है। कुत्ता, कुतिया, गाय, सांड, भैंस, भैंसा वहीं दिन रात रहते हैं। ये विलक्षणता विशेषता जानवर की अपनी है। साधु का दिमाग खराब हो जाए, कुत्ते का 9 महीने खराब नहीं होता। एक से एक सुंदर गायों के झुंड में सांड रहता है, सबसे बदमाश सांड है। सांड सुंदर सुंदर जो अभी कुंवारी हैं उनके साथ भी रहता है, विवाहिता के साथ रहता है, बुढ़ियों के साथ रहता है। जो पात्र होती है उससे बोलता है। सुंदर नहीं देखता, पुरानी नहीं देखता, नई नहीं देखता, चिकनी चमड़ी नहीं देखता, सिर्फ प्रजनन की योग्यता देता है। ये सांड की महानता है कि रचने वाले का हुक्म। बोलो हाँ। और तुम्हें ऐसी अकल नहीं दी है, तुम्हें सांड नहीं बनाया, तुम्हें तो कुत्ता भी नहीं बनाया। बात समझ लेना जरा। तुमको ऐसी बुद्धि दे के भेजा, ऐसी इंद्रियां दे के नहीं भेजा, सिर्फ समझ दे के भेजा है। और तुम्हें निर्णय करने के लिए भेजा, सबको निर्णय करके भेजा है। तुम्हें परमात्मा ने हुक्म दिया है कि तुम जाके निर्णय करो कि तुम्हें क्या करना है। निर्णय की आज़ादी भी उसका हुक्म है। निर्णय में मैं आज़ाद हूँ, निर्णय करने में मुझे भगवान ने चुन लिया है। जाओ तुम चाहो मोक्ष प्राप्त कर लो, तुम चाहे स्वर्ग प्राप्त कर लो, चाहे भोग प्राप्त कर लो, उसने तुम्हें भेजा है। इसलिए अब तुम परमात्मा का बहाना मत करना। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। इतनी तुमको विशेषता दे के भेजा है। आपको कभी अपनी विशेषता का ख्याल आया कि हमको सबसे विशेष अधिकार? इतना दयालु परमात्मा तुमको इतनी स्वतंत्रता दे के भेजा है और तुम उस स्वतंत्रता का महत्व नहीं समझ रहे। कुत्ता स्वतंत्र नहीं, गधा स्वतंत्र नहीं, सुअर स्वतंत्र नहीं, पेड़ स्वतंत्र नहीं, पहाड़ स्वतंत्र नहीं, सूर्य चांद स्वतंत्र नहीं, यमराज काल कर्म स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र कर्ता। परमात्मा ने तुमको कुछ योग्यता, तुमको भी परम स्वतंत्र नहीं किया, कुछ बंधन सहित आज़ादी दे दी है कि ये चुनाव तुम कर सकते हो। और तुम चाहो तो देहाभिमान त्याग कर, इंद्रियों की विलासिता से ऊपर उठकर तुम चाहो तो साक्षात परमात्मा हो सकते हो। ये भी उसने तुम्हें हुक्म दे दिया। अपनी गद्दी सौंपने के लिए तुम्हें चुन लिया है। तुम चाहो तो उसकी जगह बैठ जाओ। मद भावायोपपद्यते। यदि उसने हुक्म नहीं दिया होगा ना तो तुम प्राप्त ही न करोगे, रुचि ही न लोगे। इसलिए जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम कृपा कर चितमें जेही। परमात्मा का नाम राम रख लो, कृष्ण रख लो, शिव रख लो, अकाल पुरुष रख लो और निरंकार लिख दो।
ब्रह्म कह दो, ईश्वर कह दो, गॉड कह दो, अल्लाह कह दो, उसकी कृपा होती है तो विशुद्ध संत मिलते हैं। नहीं समझ में? अच्छे संत मिले तो समझना उसकी कृपा है। ज्ञानी मिल जाए तो समझना उनका इशारा मोक्ष दिलाने का है, नहीं तो ज्ञानी नहीं मिलते। और ज्ञानियों पर यदि तुम्हारी श्रद्धा हो जाए तो समझना भगवान की बड़ी कृपा है। उसकी कृपा के बिना कुछ होने वाला, वह जिसे चुन लेता है वह अपने पाने के लिए वह चुनता है। जैसे अभी विवाह की परंपरा में लड़का वरण करता है, लड़का को वरण लड़की करती है, चुनती है। पर उसकी भी मर्जी हो तभी ना। हम लोग बताएं, हम उसका वरण तभी करेंगे जब उसने हमें वरण कर लिया होगा। उसकी ओर तब हम जाएंगे जब उसने चाहा होगा। और यदि तुम्हारे अंदर उसके प्रति प्रेम आया तो समझ लो उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। राम का मन सीता से ब्याह करने का हुआ। अब देखो, हम राम को मानते हैं पर राम की जरा देखो, क्योंकि हर व्यक्ति परमात्मा है और हर व्यक्ति साधारण इंसान है। राम कहते हैं मेरा मन इतना निर्मल था, पवित्र था, आज सीता को देखकर ब्याह करने का मन हो गया है। सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, ये सहज मेरा पवित्र मन क्षुब्ध हुआ है, बेचैन है, व्याकुल है सीता को पाने के लिए। फिर क्या कहते, सो सब कारण जान विधाता। मेरे मन में ये आया है, इसका मतलब विधाता को पता है, मुझे तो पता नहीं है। पर मुझे अपने मन का पता चल रहा है कि मन में ऐसा आ रहा है, इसका मतलब विधाता ने ये सोच रखा है, उनको पता है। यदि तुम्हारे अंदर मुक्त होने की इच्छा हो रही है, मुक्त होने की शर्त है, यदि तुम्हारे अंदर मुक्त होने की इच्छा हो रही है तो तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा करने वाला वो है, उसने जरूर तुम्हें पसंद किया है, मुक्ति के लिए चुन लिया है। नहीं तुम मुक्ति चाह ही नहीं सकते। तुम्हारी चाह बताती है कि उसकी मर्जी है, और यदि नहीं है तो जो उसकी मर्जी हो जरा उसे समझना, तुम चक्कर में मेरे मत पड़ना। सच पहले उसकी मर्जी देखना, वो क्या चाह रहा है। पहले संत महात्मा जब भगवान के लिए भोजन बनाते थे तो कहते थे आज हमारे राम को खीर पसंद है, हमारे राम को। उनके राम को वही पसंद होता था जो उनको पसंद होता था। यदि संसार के बुरे कर्मों से तुमको बुरा लगता है तो समझो तुम्हें भगवान बुराई से बचाना चाह रहे हैं। यदि तुम्हें कोई अंदर से मार्ग गलत लगता है तो उस रास्ते पर मत चलो, चूंकि भगवान का इशारा है। उसका इशारा लोग कम देख पाते हैं। एक गीत कल्पना गाती है, जाने इशारा काफ़ी है, बस तेरा इशारा काफ़ी है, फिर ज़्यादा झंझट नहीं है, फिर तो हमारा काम बन जाएगा यदि तेरा इशारा है। तेरा इशारा नहीं, हम जी जान लगाए रहे हैं तो कुछ बनने वाला। पहले उसका इशारा देखो, वो क्या चाहता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते मुझे यहाँ आने की इच्छा नहीं थी,
मैं आना नहीं चाहता था, पर उन्होंने भेजा, उनका हुक्म हुआ, मुझे आना पड़ा। वो कुछ करवाना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैं हूं कुत्ता राम का, मैं तो राम का कुत्ता हूं, मैं हूं कुत्ता राम का, जित चाहे तित जाऊं। रस्सी उनके हाथ में। तुम अपने कुत्तों को पकड़ के रस्सी से जाते हो ना सुबह सुबह, हम आजीवन कुत्ता हैं भगवान के, वो सदा हमारी रस्सी पकड़े हमको घुमाते रहते हैं। तुम अपनी मर्जी क्यों चलाते हो? अपनी योजना क्यों बनाते हो? अच्छा भगवान, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरा हुक्म। तूने भेजा है कुछ दिन के लिए कि हमेशा के लिए? भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना हमेशा के लिए। अच्छा, जिससे ब्याह हुआ है उनमें से किसी को पहले जाना है कि नहीं है? उसके लिए अपना मन बना के रखा कि नहीं? उसकी इच्छा, उसके हुक्म के दिल से स्वीकार कर रहे हो, बस दिल से। बाकी तो नहीं स्वीकारोगे तब भी होता वही है जो मंजूरे मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, रोते रहो, सिर पटकते रहो, होगा तो वही जो मंजूरे खुदा है। अच्छा, मंजूरे खुदा है कि मंजूरे अल्लाह है कि मंजूरे राम है कि मंजूरे अकाल पुरुष है? किसको मंजूर है? अच्छा, ये अलग अलग हैं क्या? यदि उसका नाम राम कह दो तो क्या फर्क पड़ता है? नवें गुरुजी ने एक ही अपनी ही वाणी में कहीं राम कह दिया, कहीं वासुदेव कह दिया, कहीं हर सुमिरे दुख जाए, हर कहीं सब सुखदाता राम है, दूसरा ना इनको। माने नवें गुरुजी के राम कौन है और नवें गुरुजी के वासुदेव कौन है और नवें गुरुजी के हर कौन है? तीन को सुमिरन। नारायण कौन है? गुरुजी के नारायण कौन है? चार के भगत है ना। नवे गुरुजी कितने भगवानों के भगत हैं? बोलो। वो एक ही गुरुजी कई नाम ले लेते हैं तब कोई मतभेद नहीं होता। यदि एक गुरु ने राम कह दिया, दूसरे ने श्याम कह दिया तो बहुत हो गए। ये क्यों समझ नहीं आता? न भगवान का इशारा समझे न गुरुओं का इशारा समझे। जरा कभी पूछो अपने प्रभु से कि क्या तुम मुझे भटकाने को ही भेजा है? पूछो, तुम मुझे भटकाना चाहते हो क्या? और फिर भटका के भी अकल देना चाहते हो कि ये भटकाते रहना चाहते हो? कई खेल में खिलाड़ी एक दूसरे को फंसाते हैं और फंसते हैं, फंसाते हैं, उससे अकल बढ़ती है, खेलने की घटती है? तो समस्याओं में उलझा के परमात्मा तुमको ज्ञानी बनाना चाहते हैं कि मूर्ख है? तो फंस के रोते हो कि ज्ञानी बनना चाहते हो? फंस कर रो रो के टाइम जाया करोगे कि हर फंसने में उसका इशारा देखोगे, वाह दयालु। कल्पना एक भजन और बोला करती है, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान, कोई समझे संत सुजान, राम नित कृपा करते हैं। फंसा के, लुटा के, पिटा के, मार के, बूढ़ा करके अकल ठिकाने करते हैं कि तू अकाल पुरुष को पा, ये काल में मत फंस।
फंसा फंसा के तैरना सिखाते हैं, उबारना सिखाते हैं, फिर भी हम उसकी कृपा को समझते नहीं। और फिर बिना फंसे कोई छूटने का आनंद कैसे लेगा? बिना धूप के छाया का आनंद कैसा, और बिना ठंडी के धूप का मजा कैसा? अब धूप का मजा थोड़े दिनों में बढ़ने वाला है। अभी कुछ महीने पहले धूप से हम परेशान थे, कूलर है नहीं, बड़ी ठंडी का इंतजाम किया था। अब भगवान ऐसा समय लाने वाले हैं कि अब धूप, छत पे बैठो, धूप पे बैठो, धूप अच्छी लगेगी। कब लगेगी? ठंडी का कष्ट न हो, धूप अच्छी लग जाए, मरने की तकलीफ न हो, अमर हो जाओ। बिना मरने की तकलीफ के अमरता का वर्ण कैसे करोगे? और मृत्यु से बेचैन हुए बिना तुम उस सत्य को कैसे खोजोगे? इसलिए दो चीज़ों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। जब दिया बुतों ने रंज, हाँ, जब दिया बुतों ने रंज, तब खुदा याद आया। कोई खुदा ऐसे याद आ जाता है? जब काल ने हमें घेरा, तब अकाल पुरुष का स्मरण आया। जब आकार ने हमें मारा, जब आकार में हम मरे, तब निरंकार ख्याल में आया। जब अनात्मा में फंसे, तब आत्मा के स्मरण की जरूरत पड़ी। बिना फंसे कोई छूट नहीं सकता, और बिना फंसे छूटा भी होगा तो शायद छूटने का आनंद ही न होगा। जैसे जिनमें अभी मैं आई ही नहीं, जरा सोचो, जिनमें अभी मैं नहीं आई, पेड़ में, पहाड़ में, तखत में, पंडाल में, ये कभी दुखी हुए हैं? और कभी अहंकार के पार गए हैं? जब ये अहंकार की शुरुआत ही नहीं है, जहाँ अभी मैं ही नहीं है, जहाँ मैं और मेरा ही नहीं है, वो मैं मेरे के पार कैसे जाएंगे? तो पेड़ में मैं नहीं है, नींद में कोई तकलीफ नहीं है, तो परमानंद कैसा? और जिन्होंने नींद में परमानंद अनुभव किया है, वो जागृत की पीड़ाओं से परिचित है, और जाग करके भी वहाँ बहुत अच्छा रहा। इसलिए कहते हो कि फिर वहीं आ गए। लड़की की शादी है, पति का स्वभाव अच्छा नहीं है, दुकान चलती नहीं, टांगें दुखती हैं, तो लगा इससे तो नींद ही अच्छी थी। इस दुनिया के दुख से फिर लगा इससे तो मर ही जाते तो अच्छा। कई तुम तो नहीं हिम्मती हो, तुम तो नहीं मरे, भगवान करें तुम्हें इतनी हिम्मत ना आए कभी, पर बहुत लोग जहर खा के मरते हैं कि नहीं? क्यों मरना क्यों अच्छा लगा? मरने से ज़्यादा बुरा स्वाभाविक कुछ भी नहीं। सबसे ज़्यादा बुरा है मरना, सबसे ज़्यादा डर है मरने का, पर उसकी भी हिम्मत आ गई। और आ गई कायरों को। ये देखो, जो मौत को इतना डरते थे, ऐसे कायर दुख से घबराकर मरना भी पसंद कर लिया। मरने में सुख दिखाई देने लगा, मरने में सुख दिखाई पड़ा जो जिंदा में दुखी हुए। और एक ने मरना पसंद नहीं किया, इस मरने के दुख से अमर को पसंद कर लिया। इस मरने वाले जगत में अमर को चुन लिया। कई भिखारी कोढ़ी घाटों पर, तीर्थों पर मांगते बैठे रहे, साधु नहीं बने। यदि कोढ़ी संत बनता तो ब्रह्म न मिलता। बोलो, पर दुर्भाग्य देखो,
पुराने पापों से कोढ़ी बन गया, पर अभी भी भगवान के रास्ते पे नहीं मुड़ा, भिखारी बन के बैठा है। जैनी भी तो मांग के खाते हैं, क्यों ना बन गया जैन? क्यों ना बन गया बौद्ध भिक्षु? क्यों ना बन गया सन्यासी कि 2 रोटी मांगूंगा, खाऊंगा और भगवान का सुमिरन करूंगा, कथा सुनूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा। क्योंकि हो सकता है कोढ़ियों को कुर्सी न मिले, हो सकता है कोढ़ियों को, वैसे तो अब हिजड़े भी चुनाव लड़के जीत चुके हैं। हाँ, बीते चुनाव में जीत गए। जब हिजड़े चुनाव जीत सकते हैं तो भगवान नहीं प्राप्त कर सकते? आहा, कोढ़ियों की भी हमने शादी हुई देखी है, जबकि वो बहुत अच्छी बात नहीं है, पर अब क्या करें, मानवाधिकार है, सुख का सबको पाने का अधिकार है। यद्यपि वो कोढ़ियों को जन्म देगा, एक रोगी को और जन्म देगा। कायदे से ब्याह नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए कि मैं तो हूँ, क्यों एक जीव को यहाँ पहुँचाऊँ, नहीं करना चाहिए। पर फिर भी कोढ़ी को भी पत्नियाँ मिलती देखी मैंने, चाहे वो कोढ़ी नहीं मिल जाए। राम मिलाई जोड़ी, क्या अंधा एक कोढ़ी, हाँ जोड़ी मिल गई। दोनों को कमियां थी, 2 कमियों की दोस्ती हो गई। कोढ़ी को भी कोई न कोई साथी मिल जाता है, तो तुम दुखियों को भगवान नहीं मिलेगा? पसंद कर लो बस। आप भाग्यशाली हो, पीछे लौटो। इंद्रियों से ही सब कुछ नहीं मिलता, मन से ही सब कुछ नहीं मिलता, इंद्रियों के बिना भी कुछ मिलता है, वो अतीन्द्रिय है। आंखें रहें, आंखों से जगत देखो, संसार पाओ, लेकिन परमात्मा के पाने के लिए इंद्रियां ठीक काफ़ी नहीं हैं। और देखो, जवानी में संसार के सुख भोगो, पर भगवान के पाने के लिए जवानी जरूरी नहीं है, बुढ़ापा भी काम आ सकता है। आंखें कमज़ोर हो गई होंगी, कान बहरे हो गए होंगे, लेकिन यदि आत्मा का स्मरण करना चाहो तो बहरे भी सुमिरन कर सकते हैं। वो अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वह मन से नहीं मिलता। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनो मताम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। लेकिन ये तुम्हारे पास हैं, इनका अनुभव तुम्हारे पास है। 2 चीज़ें, एक तो ये हैं, जब ये नहीं होती तो इसका अनुभव आपके पास है। फिर स्वप्नों में भी जो अनुभव है वही रिपीट करते हो। जागृत में जगत तो मिला ही है, इंद्रियां मिली ही हैं। जहाँ ये नहीं होती तहाँ स्वप्नों में भी ये सब होता है। वहाँ आँखें होती हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, जवानी होती है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, दुकानें होती हैं, क्योंकि हम अनुभव के पार नहीं जा पा रहे। ये ध्यान रखो, हम अनुभव में इतना बंध गए हैं कि हम उसे नहीं पा सकते जो बिना अनुभव का है। अनुभूति के भी पार है। ये अनुभूति ही तो है तुमको कि हम यहाँ हैं। अब ये अनुभूति तुम्हें कब से शुरू है? तुम्हें लगता होगा इसी जन्म में शुरू हुई, पर उपनिषद शास्त्र कहते हैं ये अनादि है। इसके पहले भी इस अनुभूति में तुम बंधे रहे हो, उसके पहले भी तुम एक आकार में आकार वाले मानते चले आ रहे हो जन्मों जन्मों से। ये धान जन्मों जन्मों से धान ही होता आया है, चावल हुआ ही नहीं। और यदि कहे मैं पहले जन्म में चावल हो गया था, इस जन्म में धान बोले मैं पहले चावल हो गया था, उनका फिर धान हो कैसे गए? यदि तुम जन्मों जन्मों के पहले कभी भी तुम निराकार थे तो फिर तुम आकार में आ ही नहीं सकते थे। आकार का अनुभव ही तुम्हें आकार में ले आता है। जैसे देहाकार आप अनुभव कर रहे हैं,
तो स्वप्न में भी देहाकार हो जाते हो, वहाँ कोई आकार नहीं होता। स्वप्न में कोई देह नहीं होता, स्वप्न में कोई पति पत्नी नहीं होते, स्वप्न में कोई गाय भैंस कुत्ता बिल्ली नहीं होता, स्वप्न में कोई जमीन आसमान नहीं होते, सब तुम्हारा ख्याल होता है। और ख्याल क्या होता है? जो ख्याल पहले तुम्हारे पास थे। स्वप्न में आकार वाले क्यों हो? आत्मा क्यों नहीं हुए? और इस जन्म में आप आकार वाले क्यों हो? क्योंकि पहले जन्म में आप क्या थे, उसके पहले क्या थे। इसलिए अनादि काल से जन्मते मरते देह के तादात्म्य में जीते चले आ रहे हो। और इसके लिए एक ही सबूत है, स्वप्न बड़ा मंगलकारी है। इसलिए ध्यान में स्वप्नों का स्मरण चिंतन जरूर करना चाहिए। यदि मुक्त होना चाहते हो, वहाँ कोई आकार नहीं था, क्यों आकार बन गया? विज्ञान। विज्ञान, जो विशेष ज्ञान तुम्हें है, ये ज्ञान ही आपको फिर देह बनाता है स्वप्नों में। तुम अपनी फीलिंग में आदमी हो, अपने अनुभव में आदमी हो। और एक बार बताऊं, ये आकार बना रहे। यदि तुम अपनी बुद्धि में निराकार हो जाओ तो आकार बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाए। आकार बनने का अनुभव अनादि है, तुम्हारी गलती से शुरू नहीं हुआ। धान गलती से धान नहीं बना, पहले चावल फिर धान बना ना, एक परंपरा चली आ रही। ये जन्म की श्रृंखला, जन्म की जंजीर, इसके पहले जन्म में, उसके पहले जन्म में, उसके पहले जन्म में, उसके पहले भी देह थे, उसके पहले भी देह थे, उसके पहले भी देह थे। इस तरह देह होते चले आ रहे हो। थोड़ा अंदाज लगाओ कि क्या अनुभव से भी आदमी देहधारी बन जाएगा? हाँ, यदि जानना चाहते हो तो सपने में आदमी क्यों बन गए? सपने में दुनिया कहाँ से आ गई? सपने में कौन था? तो चूंकि अनुभव के पार जाना है, और अनुभव के पार जाना है क्योंकि ये तुम्हें अनुभव है। देहो हम, और हम कहते हैं शिवो हम। तुम्हें देहो हम का, आकारो हम का अनुभव है। हम कहेंगे निराकारो हम, तत्वमसि। तू आकार नहीं है, तू समय पर मरने वाला नहीं है, तू अकाल पुरुष है, तू निरंकार है। पर अभी हम थर्ड पर्सन में बोलते हैं वो निरंकार है, क्योंकि तुम साकार हो। तुम साकार हो इसलिए वो निराकार है। जिस दिन तुम आकार रहित होगे फिर निराकार वो है कि तुम हो। जब तक तुम साकार हो तब तक तुम्हारा आराध्य ब्रह्म निराकार है, वह निराकार है। और जब तुम आकार से मुक्त होगे तब तुम खुद निराकार हो। जब तुम काल से पार होगे तो तुम खुद अकाल पुरुष हो। जब तुम इस काल के पार जाओगे तो तुम खुद कालातीत हो, फिर तुम स्वयं महाकालेश्वर हो। और ये बातें नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। स्वर्ग अंधविश्वास हो सकता है, नरक अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन तुम कालातीत हो ये अंधविश्वास नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन समझ में तब आएगी जब तुम देहाभिमान से मुक्त हो जाओगे। देहजन्य दुर्बलताओं से मुक्त होकर तुम जब अपने को देखोगे तब पता चलेगा मैं कौन हूँ। अभी भी जानते हो मैं कौन हूँ? कोई पूछे तुम कौन हो तो बताओगे। एक परिचय तुमको आता है, पहले जन्मों में भी आता रहा, अगले जन्मों में भी आएगा। जब तक तुम कालातीत से, अकाल पुरुष से, निरंकार से अभिन्न नहीं अनुभव करोगे। तुम अभी आकार से अभिन्न अनुभव कर रहे हो। इस आकार को मैं कहे जा रहे हो, कहे जा रहे हो, क्योंकि तुमको अहंकार करने का भी स्वभाव दिया है। इसलिए रामायण में एक वाक्य है बड़ा मज़ेदार, इससे अच्छा मुझे कोई रामायण का वाक्य नहीं अच्छा लगता।
अस अभिमान जाय जनि भोरे। मैं अभिमानी हूँ, अभिमानी रहा हूँ और आगे भी अभिमानी होना चाहता हूँ, पर कौन सा? अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपत पत मोरे। मैं राम का हूँ, ये अभिमान, मैं देहो हम नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मेरा तो राम है, मैं राम का हूँ। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा कि है कपड़ा मुझ में, मैं कपड़े में हूँ। गांठ कहती है मेरा स्वरूप बड़ा विलक्षण है, मुझ में गांठ और गांठ में मैं। ऐसा ये अभिमान मेरे को हो जाए, अभिमान हो जाए। तुम कहते हो अभिमान न रहे, मैं कहता हूँ एक बार अभिमान हो जाए कि मैं घड़े को एक बार अभी घड़ाऊँ मर जाऊँ, ये अभिमान तो चला आ रहा है जन्मों जन्मों का, मूर्खता से। एक बार अभिमान ज्ञान के बात करके मैं मिट्टी हूँ, सब मैं हूँ, मेरे से अलग कुछ है ही नहीं। इसीलिए कई लोग कहते हैं तो ज्ञान अहंकार है, तो मैं सेवक हूँ, ये अहंकार नहीं है। देहो हम अहंकार नहीं है। मैं अमीर हूँ, ये अहंकार है, और गरीब हूँ ये अहंकार नहीं है। अहंकार न होते तो तुम्हें गरीब ही ना होते। बिना अहंकार के यदि कोई अमीर नहीं हो सकता, तो बिना अहंकार के कोई गरीब नहीं हो सकता। इसीलिए एक जगह स्वामी राम ने इसीलिए बोला, पहले बोले देहो हम, फिर बोले शिवो हम, फिर तीसरी बात बाद में बोले, मैं न बंदा हूँ, मैं न बंदा हूँ, न खुदा हूँ, मुझे मालूम न था। मैं खुदा भी नहीं हूँ, ये भी अहंकार है, लेकिन सब अहंकारों को खा गया। बाद में निरहंकार, न मैं बंदा हूँ न खुदा हूँ, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा। आहा, मैं न बंदा था न खुदा था, पर मैं न बंदा था, मानता तो रहा, फिर बाद में कुछ दिन सत्संग किया, खुदा हो गया। अच्छी बात है, पर स्वामी राम क्या कहते हैं? मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मालूम न था। मालूम हुई, वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम। मैं इतने दिन बिछुड़ा रहा, तू और था मैं और था, मैं बंदा था तू खुदा था। वजह मालूम हुई, बाद में पता चला, वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम। मैं तड़फता रहा, तुझसे न मिलने का कारण मालूम हुआ क्या? वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम, मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। मैं ही पर्दा था, मैं ही अलग हो, मैं गया खुदा भी गया, या तो कहो दोनों एक हो गए या दोनों खो गए, कोई तीसरा बचा जो न मैं है न तू है, न मैं हूँ न तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है। ये सिर्फ मज़ा लेने के लिए मत सुनो, मज़ा तो जो सुनोगे आने ही लगेगा। जब शराब जैसी चीज़ में पीने में मज़ा लोगों को आने लगता है, एक बार तो हमने कोका कोला पिया तो हमारी आँख नाक सब बहने लग गई, तुम वो पी जाते हो। इसलिए आदत डालोगे अच्छा तो सब लगेगा, प्रवचन ये भी अच्छे लगेंगे, पर सिर्फ अच्छे लगना अच्छी बात है शुरुआत, लेकिन भ्रम तोड़ने के लिए कथा सुननी है, केवल मज़ा आने के लिए नहीं सुननी है। भ्रम तोड़ो, भ्रम तोड़ो। हमारे भ्रमें टूटे हैं बस, बाकी तुम्हारी तरह खाना जीना सोना हंसना खेलना, थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़े तो रो भी लेते हैं, फिर भी सब खेल सब नाटक,
सब नंबर 2, नंबर 1 नहीं। नंबर 1 में जो के तो नंबर 2 में सब। काम चलाने के लिए नंबर 2 का पैसा बहुत अच्छा होता है। नंबर 2 वाला चलता ज़्यादा है, नंबर 1 वाला तो ज़रा। जब हम पूछते हैं भैया रसीद काटने, कहते नहीं हमें रसीद नहीं चाहिए। हमने कहा क्यों? नंबर 2 का है। जहाँ नंबर 2 का चलता है, नंबर 1 का तो सोच विचार के देना पड़ता है। ये जगत जितना है नंबर 2 का सत्य है, नंबर 1 का सत्य तुम हो और वो इंद्रियां नहीं है। अब आप आंख बंद करो, आज के ध्यान में आपको बिल्कुल आसान, क्योंकि आज के प्रवचन का प्रारंभ इसी से था। जो तुम कर सकते हो वही तुम करो। आसान है, आंख बंद कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते कर सकते हो ना, तो आंख बंद कर लो और आंख बंद करके पूरा पूरा अपने ध्यान को आंख में ले आओ। ध्यान भी कहीं ना कहीं जाता ही है, तो आंख में ले आओ। यदि आता जाता ना होता तो आंख में भी ना ला पाते। ध्यान आता जाता है, इसलिए कहीं ला सकते हो, कहीं से हटा सकते हो। और आँखों में ध्यान का आना आसान है, क्योंकि दिन भर आँखों में ही रहता है ध्यान। देखते रहते हो, देखते रहते हो। जैसे बिजली को पूछे कहाँ है, तो सबसे जल्दी लोग बता देंगे बल्ब में है यद्य पंखे में भी है और मशीनों में भी। पर जैसे उजेला होता है तो जल्दी ध्यान आता है यहाँ है बिजली, जहाँ है रोशनी, जहाँ क्रिया है वहाँ भी बिजली है। जागने में ही आत्मा नहीं है, सोने में भी आत्मा है, क्योंकि वहाँ भी रक्त संचार होता है, शरीर बढ़ता है। बिजली वहाँ भी है जहाँ क्रिया शक्ति है, बिजली वहाँ भी है जहाँ प्रकाश शक्ति है। तो पहले जहाँ ज्ञान है वहाँ आँख में आ जाओ, पूरे एकाग्र हो जाओ, आँखों को बंद रखो, पलकों को अच्छी तरह बंद रखो और पूरी शक्ति से आँखों पर देखो। आँखों के भीतर, आँखों में, आँखों से देखो, पर बंद आँखों से। तुम्हें लगे कि हाँ मैं आँख से देख रहा हूँ, दिखे तो और ना दिखे तो भी आँखों से देखो कि नहीं दिखता। यदि कोई चीज़ आँखों से देखोगे तो आँखों से ये देखोगे कि अब नहीं है, कोई चला गया, नहीं दिखाई देता। आप आँख से देखिए और ये ध्यान रखिए कि मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। चूँकि आँख बंद है तो या तो कुछ दिखेगा नहीं, यदि कुछ न दिखे तो एक भौतिक सत्य है कि जब आँख बंद है तो कैसे दिखाई देगा। और यदि फिर भी दिखाई दे जाए तो एक चमत्कार है कि आँख बंद है फिर भी मुझे दिखने लगी रोशनी, दिखने लगे रंग, दिखने लगे राम भगवान, कृष्ण भगवान, गुरुदेव। बंद आँखों यदि दिख जाएं तो निश्चित चमत्कार है, और ना दिखें तो दुखी होने की बात नहीं है। क्योंकि आँख बंद है तो कैसे दिख जाए, नहीं दिखेगा। पर न दिखने का मतलब ये नहीं है कि तुम वहाँ नहीं हो। यदि नहीं दिखता, यदि ईमानदारी से तुम देख रहे हो नहीं दिखता, तो तुम ये तो कह सकते हो कि मैं वहाँ सचमुच मौजूद था स्वामी जी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ा। मैं कहूँगा मुझे दिखाई देने का मतलब भी नहीं था कि कुछ तुम्हें दिखाई दे। मैं जनाना चाहता था कि कुछ न दिखाई दे तब भी तुम वहाँ मौजूद हो, और कुछ दिखाई दे तब भी तुम मौजूद हो। तुम पहले इतना ही आज जान सको, दृढ़ता से जान सको कि मैं मौजूद हूँ अपनी आँखों में। मैं अपनी आँखों में मौजूद हूँ, जैसे मिट्टी घड़े में मौजूद हो, जैसे बिजली बल्ब में मौजूद हो। और बल्ब को हम मिट्टी से ढाक दें, गीली मिट्टी से बल्ब को तोप दें और जला दें, तो जो अभी तक बल्ब बाहर झांकता था बाहर नहीं झांक सकता,
पर भीतर तो रोशनी विद्यमान है। मैं आँखों से अब झांक नहीं सकता, आँखें बंद हैं, तो क्या भीतर की बिजली भी नहीं है? क्या भीतर रोशनी नहीं है? क्या मैं चेतन नहीं हूँ? कान में रुई लगा लूँ तो बाहर की आवाज़ न जाएगी, लेकिन क्या मैं भीतर कान में नहीं हूँ? इसी तरह से आप अपने ध्यान द्वारा कहीं उपस्थित हो, आँखों पर रहो, कानों पर रहो, तुम शरीर मात्र में रहो, शरीर की नस नाड़ियों में रहो और अनुभव करो। देखना ही अनुभव नहीं है, छूना भी अनुभव है, सुनना भी अनुभव है, छूना, देखना, सूंघना भी अनुभव है, चखना भी अनुभव है। देखना ही जागना नहीं है, सुनना भी जागना है, सूंघना भी जागना है। और यही नहीं, इन इंद्रियों के द्वारा जो जानते हो यही जानना नहीं है। इन इंद्रियों के बिना यदि अंदर सुगंध आने लगे, अंदर प्रकाश हो जाए, अंदर कुछ दिखने लगे, अंदर कुछ आनंद प्रकट हो, यह भी एक अनुभव ही तो है। इसलिए स्वप्न व्यर्थ नहीं है, स्वप्न भी मेरी अनुभूति है, वो अनुभूति मुझे हुई है। इसी तरह ध्यान में तुम्हें बहुत तरह के अनुभव हो सकते हैं, आज नहीं कल, अभी नहीं कभी, और अभी भी हो सकते हैं। और कुछ अनुभव कल होगा, परसों होगा, कभी होगा, पर तुम वहाँ मौजूद हो, ये अनुभव अभी कर सकते हो, अभी कि तुम मौजूद हो। और इंद्रियों का आकार हो सकता है, विषयों का अनुभव हो सकता है, पर तुम वहाँ हो, तुम वहाँ हो, तुम उसके अनुभवी हो, तुम उसके दृष्टा हो, तुम उसके प्रकाशक हो, तुम चैतन्य हो। ये अनुभव अभी करो, अभी। यहाँ तक का अनुभव आसान है, यहाँ तक जल्दी ध्यान में जा सकते हो। लेकिन तुम नींद में भी हो, तुम स्वप्न में भी हो, तुम जागृत में भी हो, तुम मृत्यु में भी हो, इस अनुभव के लिए थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। पर तुम सुनते हो तब भी हो, जिस सेकंड में नहीं सुन रहे थे, ध्यान नहीं था, उस समय भी तुम हो, ये ध्यान दो, ये जल्दी पकड़ में आएगा। देख रहे हो, यदि देखने से उपराम हो गए तब भी तुम हो, आराम में देख रहे हो तो थोड़ा तनाव हो सकता है, पर देखने की इच्छा छोड़कर आराम करो। आराम, सो नहीं कहा, आराम, आराम में हो जाओ। देखो, शक्ति लगाओ, कुछ न देखो, आराम में रहो। सुनो, कुछ न सुनाई दे तो दुखी मत हो, आराम में है। दिन भर काम करो, बाद में आराम करो, आराम भी तो चीज़ है। इसलिए आप सुनो और कुछ ना सुनो, देखो, कुछ देर कुछ ना देखो, सब कुछ करो, कुछ देर कुछ ना करो। सचमुच थोड़ी देर जानो, थोड़ी देर कुछ ना जानो, सिर्फ रहो। जो सब कुछ जान रहा है, थोड़ी देर बिना कुछ जाने भी रह सकता है। जिस रोशनी से हम सब कुछ प्रकाश रहे हैं, थोड़ी देर रोशनी शून्य में रहे। जहाँ कोई नहीं है वहाँ भी रोशनी है, जहाँ सब कुछ है तहाँ भी मैं चेतन, जहाँ कुछ नहीं उस शून्य में भी, सबके अभाव में भी तुम हाजिर हो, चेतन हो, सजग हो। बहुत अच्छे। इसी अनुभव के साथ पूरा होगा। एक बार फिर अंदर अंदर तुम्हें कुछ दिखाई दे, देखो, सुनाई दे, सुनो, कुछ हो, जानो। और थोड़ी देर, मैं क्यों किसी को जानूं, मैं किसी को जानने आया हूँ, अपने को जानने आया हूँ, मैं हूँ। और मैं बिना आँख का भी हूँ, बिना कान का भी हूँ, बिना जाने हूँ। मैं किसी को न जानूं तो क्या मैं नहीं हूँ? मैं सबसे उपराम हो जाऊं तो क्या मैं मर गया? मैं कुछ न जानूं तो जानने वाला नहीं हूँ। सब मेरे ज्ञान से चला जाए, मेरे ज्ञान से, मेरी अनुभूति से सब कुछ चला जाए, तब भी मैं अनुभवी,
मैं चैतन्य हूँ हूँ हूँ, एक ही मंत्र हूँ हूँ हूँ। कहाँ? पूछो अपने से, हूँ कहाँ हो? आँख में हूँ कि कान में हूँ कि नाक में हूँ कि श्वास में हूँ कि त्वचा में हूँ कि भीतर खालीपन में कि बाहर के मैदान में? कहाँ हो? आप अपने अनुभव को पूछो, अपना अनुभव। तुम अपने अनुभव में इस समय बाहर हो कि भीतर, या कब बाहर कब भीतर, कब आँख में कब कान में कब श्वास में? बस सावधान रहो, कहाँ हो, कब हो, कब तक कहाँ रहे या नहीं रहे, और होश है या नहीं है। और जब होश न रहे, तुम्हें लगे होश नहीं था, तो किसी का होश नहीं था कि तुम नहीं थे। और का होश खोया तो क्या तुम खो गए? और फिर जब होश भी खो जाए तब पूछो, होश खो गया, इसका होश तुम्हें है कि पड़ोसी को? होश खो गया, इसका होश किसे है?